नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, भगवान पर भरोसा है, आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सबरी की कहानी लेकर आया हूँ। बाल्यकाल से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी। सबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। सबरी बचपन से ही बहुत, उसका जो रंग था काला था और कुरूप जिसे बोलते हैं, मुंह, नाक, भौं सब कुछ अस्त व्यस्त। तो उनके पिता अक्सर ये सोचते थे कि मेरी बेटी को कोई देखेगा तो वो उससे घृणा करेगा। तो क्या होता था, वो अपनी बेटी को कभी किसी को देखने नहीं देते थे। वो अपनी बिटिया को कभी किसी को देखने नहीं देते थे। तो बालिका है तो घर में जन्म हुआ है तो धीमे धीमे बड़ी हो गई। वो बड़ी हो गई तो बच्ची शादी के लायक हो गई। अब शादी कैसे करें? उनको पता है लड़का अगर देखने आएगा इस लड़की को तो वो पास ही नहीं करेगा, उसका विवाह ही नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि हम इसका विवाह रात को करेंगे, रात के अंधेरे में हम इसका विवाह कर देंगे, जिससे लड़का इसके साथ शादी करके इसको ले जाएगा। वैसा ही हुआ। उन्होंने लड़का देखा, लड़के को कहा कि भाई रात को ही हम शादी करेंगे। लड़के वालों ने कहा ठीक है कर दो। रात को शादी हुई। लड़का उसको अपने साथ ले गया। जब वो वन से गुजर रहा है, अपनी पत्नी को लेके जा रहा है, तो भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है। तो वो सोचता है कि लाओ मैं अपनी पत्नी का चेहरा तो देख लूँ, मैंने जिससे विवाह किया है वो कैसी है, कैसी लगती है वो, उसको एक बार देख तो लूँ। तो उसने शबरी के साथ रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, आज हमें पूरी रात हम दोनों साथ में हैं, आप हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। तो सबरी मना करती है, परंतु इतना भाव था उस लड़के का, तो उसने चेहरा देखा तो वो अंदर से उसको बहुत ऐसा लगा कि मेरा विवाह किसके साथ हो गया, ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ। ये लड़की इतनी कुरूप मिलेगी मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। वो लड़का उस सबरी भीलनी को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। नवविवाहिता सबरी, अभी तो मेहंदी लगी ही है, छूटने का तो समय ही नहीं आया है। मांग में सिंदूर है, सुहाग का जोड़ा पहना हुआ है उसने, और वो उसका पति उसको छोड़कर चला गया क्योंकि वो सुंदर नहीं है। सबरी रो रही है बैठ के। अब वो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिस पिता ने धोखे से विवाह किया, क्या वो अपने पिता के घर जाएगी? नहीं। वो वहाँ पर बैठकर रो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, तू मेरी हेल्प कर, तू मेरी सहायता कर। अचानक वहाँ से दो व्यक्ति गुजरते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ? सुहागन है, सुहाग का जोड़ा पहना है। तो कहा, उन्होंने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा तुमको कोई स्वीकार ना करे, पर यहाँ पर पास में ही दंडक वन है, वहाँ पर मतंग ऋषि रहते हैं, तुम उनके आश्रम में जाओ, वो तुमको जरूर जरूर समाहित कर लेंगे। भाभी निश्चित थी। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। बाकी जो जितने लोग थे, मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, पढ़ने वाले बालक भी रहते थे। सबने जब सबरी को देखा तो सबने नाक मुंह सिकोड़ लिए। सबके मन में उसके प्रति घृणा का भाव भर गया। पर जब मतंग ऋषि ने देखा तो मतंग ऋषि ने कहा, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, तुम हमारे आश्रम में आई हो, आ जाओ, तुम आश्रम में आ जाओ बेटा। इतना प्रेम देखकर सबरी सोचने लगी कि एक तरफ मेरे माँ बाप, एक तरफ मेरा पति और एक तरफ ये ऋषि। सबरी घंटों घंटों रोई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मतंग ऋषि ने कहा, ये निश्चित था, ये जो कुछ हुआ है ये निश्चित था।
मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। वो भूत भविष्य वर्तमान को, वर्तमान तो सबको दिखता ही है, भूत और भविष्य को आराम से देख सकते थे। मतंग ऋषि ने सबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अपना काम संभालो, हमारे आश्रम में हमारे साथ रहो। भीलनी सबरी की उम्र बहुत कम थी उस समय, बहुत मतलब बहुत कम थी, 12-13 वर्ष की रही होगी। एक दिन ऐसा आया कि मतंग ऋषि जाने का उनका समय आ गया। मतंग ऋषि का मरण का समय आ गया। तो मतंग ऋषि ने इतने सारे ऋषि मुनियों को आश्रम का भार नहीं सौंपा। उन्होंने सबरी को बुलाया और सबरी को कहा कि बेटा मैं अब जाने वाला हूँ, तुम इस आश्रम को संभालो। बाकी सभी लोग तो क्रुद्ध हुए, नाराज हुए, पर मतंग ऋषि का तप इतना था, उनका तेज इतना था कि कोई उनके आगे बोल नहीं सका। सबरी ने उनका हाथ पकड़ लिया, मतंग ऋषि का हाथ पकड़ लिया कि मैं आपके साथ चलूंगी, मर जाऊंगी मगर मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मतंग ऋषि घुटनों के बल बैठ गए। मतंग ऋषि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए। सभी ऋषि मुनि उल्टा ये देखकर उनके मन में कैसे भाव पैदा हुए कि अरे ये क्या हो रहा है, एक गुरु शिष्य के चरणों में बैठा हुआ है। उन्होंने फिर सबरी से कहा कि सबरी तुम यहीं रहो, एक दिन भगवान आएंगे यहाँ, मैं तो उनको नहीं देख सकता मगर तुम इतनी महान हो कि तुम उनके साक्षात दर्शन करोगी। तो सबरी ने कहा कब आएंगे, कि प्रतीक्षा करनी होगी, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, राजा दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है, उनका पहले माता कौशल्या से विवाह होगा, फिर प्रभु की प्रतीक्षा, फिर उनका माता कैकेयी से विवाह होगा, फिर सुमित्रा से विवाह होगा, उसके बाद भगवान की लंबी प्रतीक्षा, फिर भगवान श्री राम उनके घर आएंगे और जब वो राजकाज मिलने वाला होगा तब उनको वनवास लगेगा। जब वो 14 वर्ष का वनवास काटेंगे, उसके अंतिम वर्ष में रावण माता सीता का हरण करेगा।